हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग मेंसुरेशन कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करेंगे। 2D 3D दोनों प्रकार के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। जितने पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी, और साथ में जो नए क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको क्लियर कराऊंगा। वीडियो को अंत तक देखना, बहुत सारे जो डाउट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊंगा। जो चीज़ें आपको आती हैं उनको आप थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, और जो नहीं आता है उसको आप समझ सकते हो। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। मेंसुरेशन के अंतर्गत बेसिकली दो कैटेगरी में चीज़ें डिवाइड होती हैं। कौन कौन सी मैं बात कर लूँ तो मेंसुरेशन डिपेंड होती है दो चीज़ों पर। कौन कौन सी दो चीज़ें? तो एक तो सर आती है 2 डायमेंशन जिसको 2D भी बोलते हैं, और एक आता है 3D जिसको 3 डायमेंशन बोलते हैं। दोनों से मिक्स क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। 2D का अलग भी आएगा, 3D का अलग भी आएगा। तो होता कैसे है, सबसे पहले आपको ये फिगर एकदम दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि 2D में कौन कौन सी चीज़ होती हैं। 2D में सबसे पहले आपको पढ़ना है आयत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल, और सेकंड आपको पढ़ना है स्क्वायर, जिसको बोलते हैं वर्ग। थर्ड आपको इसमें पढ़ना है सर्किल, जिसको क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। और फोर्थ क्या पढ़ना है, इसमें आपको त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। बस ये चार चीज़ें आपको पढ़नी है किसमें, 2D फिगर में। 2D होता क्या है, तो 2D में आपको याद रखना है 2D में क्या क्या होता है। एक तो 2D फिगर में परिमाप होगा। परिमाप का मतलब आपको मैंने बताया था बाउंड्री, किसी भी चीज़ की बाउंड्री को मेज़र करना वही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। इसके साथ साथ इसमें एरिया भी होता है, क्षेत्रफल भी होता है। तो जिन फिगरों में क्षेत्रफल और परिमाप होता है वो सारे आपके 2D फिगर के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं। इतनी बात क्लियर। 3D में कौन कौन से आते हैं सर? तो 3D में सबसे पहला जो बेसिक फिगर आता है वो आता है घन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। सेकंड आता है क्यूबाइड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं सर, घनाभ बोलते हैं। थर्ड जो आता है वो आता है बेलन, यानी कि सिलेंडर। अब बेलन आपके दो टाइप के आएंगे। एक तो बेलन आपका आ जाएगा खोखला, खोखला का बोलते हैं हालो सिलेंडर, है ना। एक खोखला आ जाएगा और एक सॉलिड आ जाएगा। सॉलिड का मतलब क्या होता है भाई, लंबवृत्तीय बेलन कह सकते हैं ना। ये लिखा आएगा लंबवृत्तीय बेलन, ऐसे लिखा आएगा कि लंबवृत्तीय बेलन की रेडियस इतनी है, तो आप समझोगे वो सॉलिड है, ठोस है। तो इसके आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, ठोस लिख सकता हूँ। बेलन दो टाइप से क्वेश्चन बनता है, खोखला का और सॉलिड ठोस का, दोनों मैं आपको बताऊंगा। तीसरा जो आता है इसमें फोर्थ नंबर, वो आता है शंकु। शंकु क्या होता है सर, इसकी जरा बातों को हम समझेंगे। सारा कुछ हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। ये क्लास रामबाण होगी मेंसुरेशन के लिए, सारे क्वेश्चन कराऊंगा। शंकु में एक ही प्रकार का शंकु बनता है, वो आपको याद रखना। देन उसके बाद इसमें शंकु और बेलन से मिक्स क्वेश्चन बनेंगे। बेलन में कभी कभी आपसे पूछेगा कि शंकु है, एक बेलन है, उसमें इतना शंकु काट लिया जाता है तो बचे हुए भाग का वॉल्यूम बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, मैं सारा कुछ आपको क्लियर कराऊंगा। शुरुआत करते हैं कहाँ से, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। 2D फिगर से शुरुआत करेंगे और 3D फिगर यानी शंकु तक सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इतना आप समझ गए होंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो बता दिया हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ ये किस में आती है। अगर इससे ऐसे हो जाएगा तो आप समझ जाओगे कि हाँ इसमें वॉल्यूम निकालना पड़ता है, इसमें एरिया निकालना पड़ता है ना, सारी चीज़ें। तो चलिए फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आयत, आयत हेडिंग लगाएंगे हम लोग, और आयत में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको ज़रा समझेंगे। आयत में बात करूँ तो एक आयत ऐसा फिगर बनता है, ऐसा फिगर, इसका कोई भी नाम हो सकता है। मैं इसका नाम अगर पी क्यू आर और एस इसका नाम दे दूं तो इसमें होता क्या है, जो पी क्यू और पी आर एस है, मतलब कि आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होंगी और बराबर भी होंगी। आयत की आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती है, ये बात आपको पता होगा। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 90 90 और 90, यानी ओवरऑल अगर मैं पूछूं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, अंतः कोणों का सम कितना होता है, तो आप बताओगे सर इन चारों कोणों का सम होगा 360 डिग्री, 360 अंश। 90 90 करके 4 बार करोगे 360 अंश आ जाएगा।
इसके दो डायगोनल होंगे। डायगोनल सर कौन कौन से होते हैं? आमने सामने की भुजाओं को मिलाने वाली दूरी को डायगोनल कहते हैं। ये इसके डायगोनल, एक QS हो जाएगा और एक PR हो जाएगा। ये बात क्लियर? आओ जरा अब इसमें समझते हैं कौन कौन से हमारी चीज़ें बनती हैं। सबसे पहले नॉर्मल आपसे पूछता है, कुछ भी दे देगा, रेशियो दे देगा, कुछ भी दे देगा। आपसे क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल इसका होता है आयत का लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू B, है ना। उसके बाद परिमाप पूछेगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर ये क्या होता है? तो ये हो जाता है 2LB इन 2L प्लस में B हो जाएगा, ठीक है ना, 2L प्लस में B। ये याद रखना है। ये अभी मैं आगे आपको रेक्टेंगल में उसमें ले चलूँगा, क्यूबाइड में, तो ये आपके काम आएगा। 2L प्लस में B क्या होता है? परिमाप होता। अगर जब भी कभी इसके डायगोनल की माप पूछेगा, डायगोनल सर किसको बोलते हैं? तो विकर्ण को बोलते हैं। जब भी विकर्ण पूछेगा, किसी भी आयत का विकर्ण पूछेगा तो आपको क्या करना है? अंडर रूट के अंदर आपको कर देना है L स्क्वायर, प्लस में क्या कर देना है? B स्क्वायर। ये डायगोनल निकल आएगा। कैसे निकलता है वो भी लॉजिक समझो भाई। अगर मैं बात करूं किसी एक ट्रायंगल को ले लूं, एक ट्रायंगल को लूंगा तो ये 90 डिग्री के ठीक सामने हाइपोटेनस मतलब कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर रूट में कर देंगे तो विकर्ण की ऑटोमेटिक क्या पता चल जाएगी? वैल्यू पता चल जाएगी। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है रेक्टेंगल से, क्योंकि ज्योमेट्री पढ़ नहीं रहे हैं, मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, तो यही हम पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड जो आपको याद रखना है, सेकंड वो क्या होता है सर? स्क्वायर होता है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग। अब वर्ग और इसमें अंतर समझ लो। आपके ऑब्जेक्टिव जो बनते हैं ना, जो आपके एक एक या जो वैसे कम्पिटिटिव एग्जाम में तो सारे ऑब्जेक्टिव ही होते हैं, बट अगर आप अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो इसमें ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि ABCD क्या है? ABCD एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर में क्या होगा सर? तो एक बात को समझना, स्क्वायर में जो चारों भुजाएं होती हैं, यानी AB बराबर BC बराबर के CD और बराबर के DA, ये चारों भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं। सारी भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं। इसमें क्या होता था? आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर भी होती थी आमने सामने की, लेकिन यहाँ सारी भुजाएं बराबर होंगी और आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। ये अंतर होता है जो पूछा जाता है। दूसरी बात, इसके भी सारे कोण कितने डिग्री आ जाएंगे सर? 90 डिग्री होते हैं। सारे कोण 90 डिग्री होते हैं, तो इसके भी सम कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। अब इसके अगर मैं इंटीरियर एंगल इंटीरियर मिला दूं आमने सामने की, तो ये क्या हो जाएगा? दो विकर्ण बनेंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें बनेंगी वो जरा समझते हैं। क्या क्या? सबसे पहले अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल, इसके स्क्वायर का क्षेत्रफल, तो स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है A स्क्वायर। ए मतलब क्या? भुजा। भुजा, इसको हम अगर ऐसे लिखना चाहें हिंदी में तो लिख सकते हैं भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब परिमाप की बात करेंगे तो परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर, वो हो जाता है 4A। 4 इंटू भुजा, भाई चारों भुजाएं को योग कर दोगे तो वो 4A बनेगा, वही आपका परिमाप हो जाएगा। इसके मैं विकर्ण की बात करता हूँ। विकर्ण, विकर्ण का मतलब डायगोनल। डायगोनल क्या होता है सर? √2 इंटू के A होता है। A का मतलब जहाँ भी मैंने A लिखा है इसका मतलब साइड से ही आप समझोगे, साइड को ही रिप्रेजेंट करता है A, ठीक है। इतनी बात क्लियर? आओ थर्ड जो इसमें सीखते हैं, थर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको मेंसुरेशन में, ये आपको उसमें ज्योमेट्री में भी काम आएगा। वो क्या होता है सर? वृत्त। वृत्त का मतलब क्या होता है सर? सर्कल होता है। जरा इसकी सारी बातों को समझेंगे। अगर मैं एक ऐसे फिगर बना दूं तो ये क्या बन गया? सर्कल बन गया। सर्कल के ठीक बीचों बीच में सेंटर होता है जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेंटर हो गया। सेंटर से अगर मैं परिधि, ये जो आपको बाउंड्री दिख रही ना, ये बाउंड्री आपको दिख पा रही है, ये बाउंड्री ही क्या कहलाती है? ये परिधि कहलाती है। परिधि, या कभी कभी आपको ये परिमाप लिखा मिलेगा, इंग्लिश में इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सेंटर से लेकर परिधि तक की दूरी को हम रेडियस रिप्रेजेंट करते हैं। इसको स्मॉल r से लिखते हैं, ये रेडियस होती है, ठीक है ना।
और अगर मैं इन दोनों की पूरी दूरी को मिला दूं, ऐसे मैंने पूरी दूरी को मिला दिया, तो एक तो ये आर हो गया और एक ये आर हो गया, तो इन दोनों के आर यानी दोनों रेडियस मिलके क्या बनाता है, डाईमीटर, जिसको क्या डायगोनल डाईमीटर, जिसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, हिंदी में इसको व्यास बोलते हैं। तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें निकलेंगी वो आपको सीखना है। फिगर आप एक बार समझ लेंगे तो सारा कुछ समझ जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करूँ क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है सर पाई आर स्क्वायर। अगर मैं वृत्त के परिमाप की बात कर लूँ, परिमाप का मतलब क्या होता है, परिधि। अगर परिमाप कभी कभी लिखा मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना, परिमाप ही क्या होती है, परिधि, क्योंकि बाउंड्री हम जहाँ जहाँ भी बाउंड्री को माप रहे हैं, यहाँ मैंने बाउंड्री को मापा ये परिमाप, यहाँ मैंने बाउंड्री को मापा ये परिमाप, यहाँ बाउंड्री को मापा तो ये परिमाप, तो इसका परिमाप क्या होता है, 2πr इसका परिमाप होता है। इतनी बात आपकी समझ में आई। 2πr क्या होता है, परिमाप। अब अगर मैं इसके व्यास की बात करूंगा, इसका व्यास क्या होता है, तो भाई व्यास कैसे मैंने बताया, दो रेडियस को मिलकर क्या बनता है, व्यास, मीन्स रेडियस का 2 गुना, यानी 2 गुने त्रिज्या ही क्या बनेगा, वो व्यास बनेगा। 2 गुने त्रिज्या क्या बन गया सर, व्यास बन गया। ठीक बात ना। अब जरा मेरी बात को अच्छे से समझना, क्वेश्चन में आपको व्यास देगा, आप रेडियस निकालोगे कैसे, तो जब व्यास देगा रेडियस निकालना होगा, तो रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे दोस्त, व्यास का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, व्यास का आधा। अब आप ऐसे समझ सकते हो, ऑब्वियस सी बात है क्या, कि जब दो रेडियस मिलकर एक व्यास बनाता है तो व्यास का आधा क्या एक रेडियस नहीं होगा, अपोजिट में समझो, जब दो रेडियस मिलकर एक व्यास बनाता है तो व्यास का आधा क्या रेडियस नहीं होगा, बिल्कुल ठीक बात, होगा कि नहीं होगा, क्लियर बात है। तो इतना देखो, ये सबको आपको पता है, ये कोई ऐसा भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ये नहीं पता है, लेकिन क्वेश्चन पे अगर मैं डायरेक्ट आऊँगा तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मैंने आपको पहले पूरा बेसिक में बता देता हूँ फार्मूले, ताकि जिनको नहीं पता है वो नोट कर लेंगे, फिर मैं 1 बाय 1 करके क्वेश्चनों को कराऊंगा, ठीक है ना। एक बार इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ट्रायंगल जो इसमें त्रिभुज आता है उसको सीखेंगे, उसके बाद हम 3D पर पहुँचेंगे, ठीक है ना, क्लियर बात है ना। चलिए, आयत हो गया, वर्ग हो गया, वृत्त हो गया, अब हम समझेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज की कई सारी कैटेगरी होते हैं, आपको मैंने बताया है कि त्रिभुज को 2 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं, बेस्ड ऑन एंगल एंड बेस्ड ऑन साइड, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, सभी को पता होगा सर, 3 प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, तो हम उसमें जो हमारे सिलेबस में है उसको हम डिस्कस करेंगे। आइए जरा त्रिभुज की बात करते हैं, ठीक है ना। तो अपन हेडिंग क्या लगाएंगे सर, त्रिभुज, त्रिभुज हेडिंग लगाएंगे। अब त्रिभुज हेडिंग लगाएंगे तो आपको ये मैंने बता दिया, त्रिभुज को 2 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं, साइड के आधार पर और एंगल के आधार पर। तो साइड के आधार पर, एंगल के आधार पर वो पता है आपको, मैं सीधे आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझाता हूँ। इसमें फर्स्ट जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। क्या पढ़ना है सर, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। समकोण त्रिभुज का थोड़ा सा मैं फिगर आपको समझा देता हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर फिगर हमारे दिमाग में तैयार हो जाता है तो हम चीज़ों को बहुत इजीली सॉल्व कर पाते। मैंने लेट कर लिया, जो ट्रायंगल ABC है ये क्या है, ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें एंगल B एट B, यहाँ B पर क्या है 90 डिग्री है, B पर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। 90 डिग्री के ठीक सामने कोई भी भुजा होगी ये कर्ण हो जाएगी, ये होती है आधार। आधार कहाँ से होगा भाई, जमीन से सटा हुआ होगा, तो आधार। और ये क्या हो गई, लंब। लंब का मतलब इसको हम ऊंचाई भी कह सकते हैं मेरे दोस्त, तो आप कभी ये मत समझना कि हम इसको ऊंचाई नहीं कह सकते। आधार क्या है, ऊंचाई क्या है, ये बात समझ गए हैं। अब आओ हम समझते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। सबसे पहले देखो, सारी मैं हेडिंग लिखकर आपको बता रहा हूँ, ऐसे आप नोट कर लेना, जब भी कभी इन फ्यूचर आप रिवाइज करोगे तो 5 मिनट के अंदर आप पूरा मेंसुरेशन का फार्मूला रिवाइज कर सकते हो। सबसे पहले मैं बात करूंगा सर इसका क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता,
तो एरिया मेरे भाई होता है 1/2 इंटू बेस। बेस को क्या बोलते हैं हिंदी में? आधार। और इंटू क्या हो जाता है? ऊंचाई हो जाता है। आधार इंटू क्या हो जाता है मेरे दोस्त? ऊंचाई हो जाता है। और ये गोल्डन फार्मूला होता है, ये जो त्रिभुज का है सारे में लगा सकते हो। ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं है जिसमें आप ये नहीं निकाल सकते, ये फार्मूला नहीं लगा सकते हो। सब में लगा सकते हो, चाहे विषम बाहु हो, समद्विबाहु हो, समबाहु हो, डजंट मैटर। मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा आपको कि आप अलग अलग फार्मूला ना याद करके आप इसी फार्मूले से एरिया निकाल सकते हो। ठीक है ना, ये हो गया। दूसरी चीज मैं आपसे पूछूं कि सर इसका परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होगा भाई? वही चीज, परिमाप में आपको कुछ नहीं करना है, सारी भुजाओं का योग। आप हिंदी में लिख सकते हो, सभी भुजाओं का योग ही क्या होगा? परिमाप होगा। सभी भुजाओं का सम ही क्या होगा? परिमाप होगा। अगर ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इन सबको ऐड कर लोगे, परिमाप आ जाएगा। ये 8 है, ये 10 है, ये 12 है, सबको ऐड करोगे, परिमाप आ जाएगा। तो परिमाप में सीधे सभी भुजाओं का योग ही आपको करना है। अब बात आती है सर कि अगर हमें ऊंचाई और आधार ना मिला तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए आपने एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, मैंने भी आपको पढ़ाई है कि कर्ण स्क्वायर बराबर किसके होता है? लंब स्क्वायर प्लस किसके? आधार स्क्वायर के। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। मान लिया कर्ण दे दिया, आधार दे दिया, लंब नहीं पता है तो बिना ऊंचाई, यानी लंब बिना ऊंचाई है ना, इसके बराबर तो आप निकाल नहीं सकते हो। तो उसी लिए आप क्या अप्लाई करोगे? आप जाओगे सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय पर, और पाइथागोरस प्रमेय से आप आधार निकाल सकते हो, आप लंब निकाल सकते हो, आप कर्ण निकाल सकते हो। कर्ण की हमें कोई नीड नहीं है, कर्ण की हमें ना तो ये एरिया में कोई नीड नहीं, बट सिचुएशन ऐसी बनेगी कि कर्ण देगा आपको, आधार देगा, लंब निकलवाएगा, कर्ण देगा, लंब देगा, आधार निकलवाएगा। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा। एग्जामिनर का क्या काम है? थोड़ा सा आपको भ्रमित करना, और वही लोग क्वेश्चन लगा पाते हैं जिनके सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, बस राइट एंगल ट्रायंगल से इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ओके मेरे दोस्त, आओ जरा अब मैं आपको ले चलता हूं कहां पर? समबाहु त्रिभुज के ऊपर। सेकंड पॉइंट क्या है सर? समबाहु त्रिभुज, उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिनकी सारी बाहु बराबर हो। बाहु इन द सेंस नॉट किसी की बहू, बाहु का मतलब होता है भुजाएं, हाथ, जिसके सारे हाथ, जिसके सारी भुजाएं बराबर हो, वो क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्लियर बात? अब आओ इसकी जरा बातों को समझते हैं। समबाहु त्रिभुज मैं बना देता हूं एक फिगर आपके सामने। ये हमने एक फिगर बना दिया, इसके अंतर्गत मैं लिखता हूं ए, बी और सी। ये ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स शीर्ष होते हैं। इन तीनों भुजाओं को बराबर, यानी इसको भुजा अगर ए मान लूँ तो ए भी ए हो जाएगा, ए भी ए हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, सारी भुजाएं बराबर। अब हम बात करेंगे सर इसके एरिया की। तो अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करता हूँ समबाहु त्रिभुज के, तो वो होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या होगा? ए होता है भुजा, तो √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। क्या बात आपकी समझ में आ गई मेरे दोस्त? आओ अब इसके मैं परिमाप की बात करूंगा। तो परिमाप आप चाहे यही लगा दो भाई, देखो परिमाप ये फिक्स है, कोई भी ट्रायंगल हो अगर उसके आप सभी भुजाओं का योग कर दोगे तो वही परिमाप होगा। लेकिन अगर आप एकदम बुक वाली लैंग्वेज लिखना चाहते हो तो मैं आपको लिखा दूंगा कि इसका परिमाप होता है 3a। इसका परिमाप क्या होता है? 3a। या तीनों भुजाओं का योग कर लो या फिर भुजा को 3 से मल्टीप्लाई करा दो तो ये परिमाप आ जाएगा। ठीक है ना? अब इसमें एक चीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ये आप ना स्टार बना के लिखो। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो यही इम्पोर्टेंट है। आपसे ऊंचाई पूछता है। आपसे क्या पूछता है सर? ऊंचाई। ऊंचाई क्या पूछेगा? जब ऊंचाई पूछेगा तो याद रखना ऊंचाई का फार्मूला होता √3/2 इंटू के ए। ये ऊंचाई का फार्मूला होता। √3/2 इंटू ए क्या हो जाता है? हाइट हो जाता है। ये हो गई हाइट, ये हो गया एरिया, ये हो गया पेरीमीटर। तो दो टाइप के क्वेश्चन, दो टाइप के मैंने डिस्कस किए। राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया,
इक्विलेटरल ट्रायंगल ये हो गया, नोट करो। आगे मैं आपको बताता हूँ, दो अभी आपको और पढ़ने हैं, कौन कौन से, समद्विबाहु और विषमबाहु, बस वही इंपॉर्टेंट होते हैं मेंसुरेशन में। तो फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे का चीजें बताता हूँ, ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए जी, अब मैं आगे की चीज़ें आपको बताता हूँ और उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मैं बात करूँगा कौन सा सर, विषम बाहु त्रिभुज की बात करूँगा। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है उसको जरा समझेंगे, विषम बाहु त्रिभुज को, ठीक है ना। चलिए देखो, विषम बाहु त्रिभुज को आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में या फिर 8th में, या फिर अगर आपने डीएलएड किया है, बीटीसी वगैरह किया है तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा। विषम मतलब क्या होता है, जो सम नहीं है, बराबर नहीं है, ऐसी भुजाएं जो बराबर नहीं है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। विषम बाहु त्रिभुज को अगर मैं बना देता हूँ एक फिगर आपके सामने, तो एक फिगर मैंने ऐसे ड्रा कर दिया, इसका नाम मैं दे देता हूँ ए वर्टेक्स, बी और सी। लोग अगर ये ए भुजा है, ये बी भुजा है, ये सी भुजा है, ऐसे हम समझ लें, ए वर्टेक्स के सामने ए भुजा, सी वर्टेक्स के सामने सी भुजा, ए बी सी तीनों भुजा है। भुजा इक्वल नहीं है मेरे भाई, भुजा बराबर नहीं है। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है वो आपका विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है ना। अब देखो जरा, मैं इसके क्षेत्रफल की बात करता हूँ सर। क्षेत्रफल क्या होता, सबसे लंबा चौड़ा फार्मूला इसी का होता है भाई, ये होता है एस माइनस के ए, एस माइनस के बी, एस माइनस के सी। अब कहोगे सर एस क्या है, व्हाट इज एस, तो मैं एस आपको बताता हूँ। एस को बोलते हैं सेमी पैरामीटर, हिंदी में बोलते हैं इसे अर्ध परिमाप। और ये कैसे निकालोगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, इसका मतलब समझे, तीनों भुजाओं का योग क्या होता है, तो तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप। अरे बोलो, कहोगे जी बिल्कुल। अगर मैं परिमाप का आधा कर दूंगा तो हमें पैरीमीटर, सेमी पैरामीटर पता चल जाएगा। और जब सेमी पैरामीटर पता चल गया तो यहाँ देखो हम एरिया निकाल सकते हैं, ए बी और सी क्या हो जाएगा, ए बी सी आपका साइड हो जाएगा। बात को समझ गए। बाकी पैरीमीटर अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। परिमाप होगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या हो गया, तीनों भुजाओं का योग ही क्या हो गया मेरे मित्र, परिमाप हो गया। क्या बात समझ में आ गई है, आप कहोगे जी बिल्कुल समझ में आ गई है, समझ के होंगे। आओ जरा मैं आपको चीज़ें यहाँ समझाता हूँ। अब जो मैं बताता हूँ वो जरा बहुत स्नेह से आपको समझना है। क्या सर समझना है, क्योंकि उसका फार्मूला बहुत लंबा चौड़ा होता है और फार्मूले में पढ़ना नहीं है आपको, क्योंकि अब कंसेप्ट समझना है बस। अब आपको क्वेश्चन जितना हो सकता है उतना माइंड में सॉल्व करने की कोशिश किया करो। अब आपको क्या है, अप्रोच बदलने पड़ेंगे, क्योंकि अब आपको आपके लेखन के नंबर नहीं मिलते हैं। अब आपको किसके नंबर मिलते हैं, केवल विकल्प सही हो उसके नंबर मिलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू विकल्प अगर मैं आपको बताऊं तो बस ये डायरेक्ट आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। कैसे, थर्ड हो चुका सर, फोर्थ नंबर होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब अगर मैं देखो फिगर से समझने का कोशिश करना भाई, सबसे खतरनाक यही बनेगा। अगर मैं बना दूं ए बी और सी, हमने मान लिया ए बी सी एक हमारा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कहोगे जी बिल्कुल है। अब मैं कह देता हूँ दो भुजाएं बराबर, मान लिया ये भी x है, ये भी x है, ठीक है ना, ये x है और ये x है, दो भुजाएं बराबर। हम इसको पूरे को 2x मान लेते हैं। 2x मैंने क्यों माना, क्योंकि दो भुजाएं बराबर, तीसरी कोई भी भुजा हो सकती है। अरे बोलो, तीसरी कोई भी भुजा हो सकती है। आप कहोगे जी बिल्कुल हो सकती है, हो सकती है ना। आप x मानोगे या y मान लो, चलो y ही मैं इसको मान लेता हूँ, इसको मैं y मान लेता हूँ, पूरी को y मान लेता हूँ। अब मैं इसको निकाल लूँगा कैसे, मैं यहाँ से डालूंगा एक परपेंडिकुलर, एक मैं लंब डालूंगा, और जब मैं लंब डाल दूंगा तो ये y को दो बराबर, जो BC जो इसके सामने भुजा होगी, इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, क्या y का आधा होगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, क्या y का आधा होगा। आप कहोगे जी बिल्कुल होगा। तो जब भी कभी आपको इसका एरिया निकालना होगा समद्विबाहु त्रिभुज का,
तो एरिया आप कैसे निकालोगे? एरिया आप निकालोगे 1/2 इंटू के बेस, बेस का मतलब आधार, इंटू के हाइट। ये जो ए और यहाँ मान लिया पॉइंट डी पर आपने परपेंडिकुलर डाला तो ये हो जाती है हाइट। तो आप लिख सकते हो 1/2 इंटू बेस के स्थान पर क्या रखोगे? ये पूरी y की वैल्यू, बस इतना ही समझना है। इस बेस के स्थान पर क्या रखोगे? पूरी y की वैल्यू रखोगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ y इंटू हाइट के स्थान पर क्या रखोगे? हाइट के स्थान पर देखो ये क्या है? ये है ए डी। तो हाइट के स्थान पर क्या रखोगे? आप ए डी रखोगे। ये निकल कर आ जाएगा एरिया, ये निकल कर आ जाएगा एरिया। अब आप इसको चाहो तो डायरेक्ट फार्मूला भी आप नोट कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट फार्मूला आप जब तक याद करोगे तब तक आप इससे आपके 10 से 12 क्वेश्चन लग जाएंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में आपको इतना याद रखना है कि जो भी दो भुजाएं होंगी उनके सामने, उनके बीच जो एंगल होगा उस एंगल से सामने वाली साइड पर हम परपेंडिकुलर डालेंगे, लंब डालेंगे, और सामने वाली साइड को वो दो बराबर भागों में इक्वल कर देगा। अब मान लिया हाइट नहीं पता है मेरे भाई, मान लिया हाइट नहीं पता है तो सर क्या करेंगे? पैथागोरस परिमेय लगाएंगे, क्योंकि जब भी पैथागोरस परिमेय कहाँ लगती? जहाँ 90 डिग्री का एंगल बन गया तो इजीली हम यहाँ से हाइट निकाल सकते हैं भाई। बेस का स्क्वायर y/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? AD का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा? AB का स्क्वायर। दिस इज योर पैथागोरस परिमेय। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका 2D मैंने सारा बता दिया है। अब मैं 3D पर आपको ले चलता हूँ। 3D की मैं सारी जानकारी आपको बता देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन की तरफ आपको मूव करूँगा और क्वेश्चन आपको मैं समझाऊँगा। ठीक है ना मेरे दोस्त? ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आई होप मैंने आपको अच्छे से क्लियर कराया है और आप भी उतनी अच्छे से और उतनी मेहनत से आप समझ पाए होंगे। कोई सा भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो मेरे भाई, मैटर नहीं करता है कि आप स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर मैथ आती है तो वहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ये बात निश्चित है, लिख कर रख लीजिए, ये जरूर है। मेंसुरेशन के बिना कोई भी मैथ का पेपर नहीं बनाया जा सकता है। अगर आप प्रीवियस ईयर लगाते हो तो आपको पता होगा। आओ जरा, अब मैं आपको 3D पर ले चलता हूँ। हेडिंग लगाना मेरे भाई क्या? 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन शुरुआत में बताया क्या होता है? जिसमें वॉल्यूम होता है। तो 3D में सबसे फर्स्ट जो आए सीखेंगे वो सीखेंगे घन। घन को बोलते हैं क्यूब। अब क्यूब बनता कैसा है? सबसे पहली तो वही बात कि स्टूडेंट घबरा जाता है, क्यूब नहीं समझ पाता है, बल्कि लाइफ में उसने कोविड-19 के टाइम में क्यूब वाला बहुत सिस्टम खेला है। क्या क्यूब वाला खेला है? क्यूब क्या होता है? पासा, डाइस, लूडो खेले हो ना, वही होता है क्यूब। ये क्यूब है। और क्यूब में क्या चीज़ें होती हैं? क्यूब में चाहे लेंथ की बात कर लें, चाहे ब्रेथ की बात कर लें, चाहे हाइट की बात कर लें, सारा कुछ बराबर होता है। क्यूब की लंबाई, क्यूब की चौड़ाई, क्यूब की ऊंचाई आपस में इक्वल हो जाती है। अब बात करेंगे हाइट। 3 डायमेंशन में हाइट होगी कंपलसरी, हाइट होना कंपलसरी है। बिकॉज हाइट नहीं होगी तो वॉल्यूम नहीं फाइंड कर पाएंगे। बिकॉज वॉल्यूम क्यों नहीं फाइंड कर पाएंगे? क्योंकि वॉल्यूम हमारा होता है क्यूब में, पावर 3 में। और पावर 3 कब बनेगी? जब किसी चीज़ को 3 बार मल्टीप्लाई कराएंगे, इसलिए हाइट का होना मैंडेटरी है। ठीक है ना? तो इसमें बात करता हूँ, क्यूब की सारी साइडें बराबर होती हैं, तो मैं मान लेता हूँ ए क्यूब होगा, कोई साइड ए होगी, तो जब ए होगी तो लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी ए हो जाएगी। हम साइड को ए लेट कर लिए हैं। बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त ना? अब देखो, सीधे आपको मैं बताऊंगा क्या याद रखना है। सबसे पहले आपको इसका वॉल्यूम याद रखना है। आयतन क्या होता? तो सर आयतन होता है ए क्यूब। ए जहां आएगा मैंने बोला था क्या करोगे सर? भुजा का क्यूब कर दोगे, बात खत्म। दूसरा क्या बनता है? दूसरा बनता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सर 4a स्क्वायर। क्या होता है? 4a स्क्वायर। और दूसरा आता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण का मतलब बोलता है टोटल सरफेस एरिया।
संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आता है, ये होता है 6a²। क्या होता है? 6a² होता है। दूसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं जो अब बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछता है विकर्ण, और विकर्ण इसका क्या होता है? विकर्ण होता है √3 × a, √3 × a। अब याद करने का तरीका, सर याद कैसे करेंगे? रिलेट करो स्क्वायर से। स्क्वायर में भी सारी साइडें बराबर थी, क्यूब में भी सारी साइडें बराबर हैं। डिफरेंस क्या है? स्क्वायर इज अ 2D फिगर एंड क्यूब इज अ 3D फिगर, है ना। तो 3D है, मतलब इसमें पावर 3 करना पड़ेगा, और जब पावर 3 कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा सर? वॉल्यूम पता चल जाएगा। दूसरी बात, विकर्ण की बात कर लें। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 × a होता, जबकि इसका √3। √3 कहाँ से आया? 3 साइड हैं, LBH 3 साइड, तो 3 का मतलब रूट कर देंगे, √3 × a। बाकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप याद रखोगे 4a² होता, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। बस खत्म, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, आओ सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या होता है? क्यूबाइड। क्यूबाइड को बोलते हैं सर हिंदी में घनाभ। घनाभ कैसे बनता है, जरा मैं आपको चीज़ें समझाने का प्रयास करता हूँ। घनाभ कैसे बनेगा? ये मैंने एक बनाया माचिस की डिब्बी, हमें बनाना है, हमने बना दिया, ये बन गया आपका घनाभ। ठीक है ना, ये क्या बन गया? घनाभ। देखो, एक बात को आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। घन क्या होगा? स्क्वायर की शेप में होता है, सारी साइडें बराबर। लेकिन घनाभ क्या होता है? घनाभ रेक्टेंगल की टाइप में होता है। लेंथ और ब्रेथ क्या होती हैं? आमने सामने की इक्वल होती हैं, और क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। तो इसमें ये होती है इसकी लेंथ, लंबाई, ये होती है मेरे मित्र इसकी ब्रेथ, चौड़ाई, और ये इसकी मित्र होती है हाइट, इसको h से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। अब मैं देखो इसमें बताता हूँ क्या क्या आप याद रखोगे। सबसे पहले आपको याद रखना है इसका आयतन क्या होता है, किसका? घनाभ का। तीनों का आप मल्टीप्लाई कर दो सर, आयतन निकल आएगा। L × D × H क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। दूसरी चीज, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें पूछ लेता है कभी कभी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कभी कभी पूछता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2L + B × KH हो जाएगा। अब एक बात हमें बताओ, ये किस चीज़ का फार्मूला था? ये किस चीज़ का फार्मूला था? जितने पे मैंने अंडरलाइन किया हो बताओ फटाफट, किसका फार्मूला है? L × B किसका फार्मूला? बताओ। ये फार्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और ये किसका फार्मूला है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। दोनों में हाइट से मल्टीप्लाई करा दोगे क्या बन जाएगा? अगर एरिया में कराएंगे तो वॉल्यूम बनेगा, किसका? घनाभ का। अगर मैं कराऊंगा पेरीमीटर में, परिमाप में, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा, किसका? घनाभ का। इतनी बात आप क्लियर समझ में आ गई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं, मैंने जो लगाए हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जरा समझना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सर 2LB प्लस में BH और प्लस में HL, ये हो जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर। टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा जाएगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस में BH प्लस में HL हो जाता है, दैट्स ऑल। हाँ, और एक होता है, वो होता है विकर्ण। ये विकर्ण क्या होता है? विकर्ण कुछ नहीं होता है सर, रूट में करोगे LB² L² + B² + H², काम खत्म। विकर्ण क्या होता है? L² + B² + H², रूट के अंदर कर दोगे तो विकर्ण आपको पता चल जाएगा। सारे क्वेश्चन कराऊंगा निश्चिंत, मतलब कि आप ऐसे, आप कभी चैप्टर आपने पढ़ा नहीं होगा, मैं आपको पहले पूरा बेसिक बताऊंगा, फिर टाइप वाइज क्वेश्चन कराऊंगा। इस क्लास के बाद आप कहोगे हाँ मैंने आज कुछ सीखा है डेफिनेटली। और जब क्लास पसंद आएगी तभी आपको लाइक करना है और चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। ठीक है ना। एक बार फटाफट क्या कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बताता हूँ सिलेंडर के बारे में और क्यूब के बारे में, उसके कोन के बारे में, फिर हम सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है ना मेरे भाई। चलिए इसको आप एक बार फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए
अब मैं आपको चीज़ें आगे समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। आगे आएगा अब आपका बेलन, और बेलन मैंने बताया था कितने टाइप का होता है। बेलन होता है 2 टाइप का, एक सॉलिड होता है और एक हालो सिलेंडर। हालो का मतलब सर क्या होता है, खोखला बेलन होता है, ठीक है ना। तो खोखला बेलन हम समझेंगे, खोखला बेलन के बाद हम ठोस बेलन समझेंगे, सारा कुछ हम चीज़ें सीखेंगे। बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, कंसंट्रेट रहना है, ठीक है भाई। चलो बेलन की बात करते हैं। सर बेलन क्या होता है, बेलन इज़ अ वेरी सिंपल। कैसे बनाते हैं मैं बेलन, ऐसे हमने बनाया, एक भैया ऊपर सर्कल और एक हमने नीचे सर्कल बना दिया, ये बन गया बेलन। ये जो ऊपर और नीचे देख रहे हो ना, ये ऊपर और नीचे पेंदी, पेंदी और ऊपर क्या होता है, ये होता है इसके यहाँ सेंटर, यहाँ सेंटर, और सेंटर किसका होगा, सर्कल का। तो इसके अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिलाऊंगा तो ये कहलाता मेरे भाई रेडियस। क्या कहलाएगा, रेडियस। और इन दोनों सेंटरों को अगर मैं मिला दूंगा तो ये क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा, ऊंचाई कहलाएगा। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो मैं ठोस की अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये ठोस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ठोस बेलन। ये ऐसे होता है ठोस बेलन। आओ जरा इससे बात करते हैं। सबसे पहले इसके आयतन की मैं बात करूंगा तो आयतन क्या होता है, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है आयतन। इसके मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूंगा। सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 2 पाई आर और एच हो जाता है। सर क्लियर। मैं इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूंगा, टोटल सरफेस एरिया की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है, तो ये हो जाता है मेरे मित्र 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस में आर, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस में आर। ये होता है आपका ठोस बेलन। यहाँ तक बात ठीक थी, यहाँ तक विद्यार्थियों को सब कुछ समझ में आ रहा था। लेकिन बात तब बिगड़ गई जब बन गया एक कौन सा, हालो सिलेंडर। हालो सिलेंडर का मतलब क्या हो गया सर, खोखला बेलन बन गया। ऐसे मैं बनाता हूँ खोखला बेलन थोड़ा सा बड़ा, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है ना। मैंने बना दिया आपके सामने एक खोखला बेलन, ठीक है ना भाई। ऐसे बनता आपका खोखला बेलन। ये क्या बन गया आपका खोखला बेलन। समझने की देरी है मेरे भाई, फिगर एग्जैक्ट नहीं बनेगा बट मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ। इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ। ये आपका क्या बन गया, खोखला बेलन बन गया, खोखला बेलन बन गया, ठीक है ना। अब इस खोखला बेलन में क्या होगा, इस खोखला बेलन, कभी तार आपने देखा है, जो तार आता है मोटा वाला, जो लाइट में यूज़ किया जाता है, उस तार को जब आप ऐसे निकालोगे तो उस तार को निकालोगे तो पूरा तार, भाई तार के अंदर तार पड़ा था, बस वही होता है खोखला बेलन। खोखला बेलन आप कैसे समझोगे, अरे नलकी देखो ना, समरसेबल में जो पड़ती है पानी वगैरह, जो हम सुबह सुबह फ्लावर में देते, गमले में डालते, वो नलकी, वही है ये, वही है ये, और कुछ नहीं है। उस नलकी में आपने देखा होगा कि नलकी मान लिया दो उंगली की चौड़ी है नलकी, तो उस नलकी की चौड़ाई, गोलाई 2 उंगली चौड़ी है ना, तो उसकी कुछ मोटाई होगी, तो ये क्या कहलाता है, यही इसकी मोटाई कहलाती है। ये चीज़ मैं हल्का सा डार्क कर रहा हूँ ना मेरे मित्र, ये चीज़ यही मोटाई कहलाती है, और यही क्वेश्चन में निकलवाता है, और कुछ नहीं निकलवाता है आपसे, यही निकलवाएगा बस आपसे, ठीक है ना। देखो जो अंदर वाला है, अंदर वाला 2 आपको सिलेंडर दिख रहे हैं ना, अंदर वाली रेडियस जो होती है उसको कैपिटल स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बाहर वाली रेडियस होती है इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्सटीरियर रेडियस हो गई और ये इंटीरियर रेडियस हो गई, ये बाह्य त्रिज्या हो गई, ये अंतः त्रिज्या हो गई, और इन दोनों की हाइट जो होती है वो कॉमन होती है। ये हाइट दोनों की क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। आओ जरा अब मैं इसकी सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, इसकी सारी चीज़ें आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा इसका वॉल्यूम, भाई इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये सारी चीज़ें मैं इसकी लिख रहा हूँ खोखले बेलन की, ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल नहीं होता, इसका आयतन होता है। आयतन का मतलब इसका वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या होता है सर, देखो पहले तो आप लिखोगे पाई एच, पाई एच आपने लिख दिया, पाई एच।
अब आर लिखना है, आर कैसे लिखोगे, तो आर लिखोगे कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, क्योंकि दो रेडियस हैं, बाह्य त्रिज्या का स्क्वायर माइनस के अंतः त्रिज्या का स्क्वायर। चाहे तो ये फार्मूला नोट कर लो, या इसको थोड़ा आप और आगे एक्सटेंड करना चाहते हो, बढ़ाना करना चाहते हो, तो लिखोगे आप पाई एच, एक ब्रैकेट में लिखोगे कैपिटल आर माइनस के स्मॉल आर, ये लिख दिया। दूसरे ब्रैकेट में लिखोगे कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर। ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। अब ये मैंने कैसे लिखा, तो आपको अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में ए प्लस में बी होता है और एक ब्रैकेट में ए माइनस में भी होता है। तो ईट हुआ, देखो जो ईट हुआ यहाँ दिख रहा है ना, इसको देखो वहाँ पर क्या इस टाइप से आपको दिख रहा है, इतने को देखो भैया, इतने को अगर मैं इसको ढक लूँ तो देखो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, और ये कॉमन है। बस इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया है अकॉर्डिंग टू दिस सर्वसमीका, इस सर्वसमीका आधार से मैंने ये लिख दिया, बस काम खत्म। ये बन गया आयतन, ये बन गया आयतन, और इसका आपको आयतन ही याद रखना है, बाकी आप नहीं याद रखोगे। जब आपको टोटल सरफेस एरिया कभी फ्यूचर में पूछेगा या क्वेश्चन कोई मिलेगा तब मैं वहाँ आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो इतना आपको याद रखो, ये आपका खोखला बेलन है, ये आपका ठोस बेलन है, ठीक है ना। इसको नोट कर लो मेरे भाई, इसको नोट कर लो, ठीक है ना। हाँ, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है भैया, इसको जल्दी से नोट कर लो। चलिए अब मैं आगे आपको बताता हूँ क्या। अब बचा आपका केवल शंकु बचा है, शंकु को समझेंगे और चीज़ें क्या करेंगे, आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। ये लास्ट है मेंसुरेशन का, उसके बाद सीधे क्वेश्चन पर आएंगे मेरे दोस्त, ठीक है ना। ये मेंसुरेशन का लास्ट है, फिर सीधे क्वेश्चन पर आएंगे और क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ क्या, अब कौन सा मैं आपको बताता हूँ, अब बताऊँगा मैं आपको शंकु। शंकु कैसा होता है, तो बर्थडे सबने मनाया होगा, सब लोगों ने मनाया नहीं होगा, कोई कोई नहीं मनाता है भाई बर्थडे। तो जो बर्थडे नहीं मनाता वो किसी के बर्थडे में दोस्त मित्र मित्री सखा बंधु है ना, और अबला किसी रमणी किसी का भी बर्थडे उसने देखा होगा, तो उस बर्थडे में जो टोपी लगाई जाती है वही, ये टोपी नहीं जो बर्थडे में लगाई जाती है वही क्या होता है, शंकु होता है। अगर मैं शंकु की बात करूं, चलो मैं ऐसे एक शंकु उल्टा आज बना के दिखाता हूं, ऐसे ये शंकु हो गया, ठीक है ना। ये होगा है वर्टेक्स, ये रेडियस, ये सर्कल है तो ये रेडियस होगी, इसको मैंने यहाँ से बना दिया। तो ये होता है हाइट, ये होता है रेडियस, और जो ये साइड दिख रही ना ये स्लंट हाइट, इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं सर, तिर्यक ऊंचाई। बाकी इनको क्या हिंदी में बोलते हैं मैंने बताया, ये त्रिज्या है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये त्रिज्या है और ये ऊंचाई है, ये क्या है सर, ऊंचाई है, ठीक है ना। बस इतनी बात आपको समझना है। चलो इसको समझते हैं। सबसे पहले इसके मैं वॉल्यूम की बात करूंगा, इसके मैं आयतन की बात करता हूँ। सर इसका आयतन क्या होता है, आयतन, इसका आयतन क्या होता है जरा समझते हैं। इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन 1/3 हो जाता है, बस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है मेरे भाई, बस। चलो इसका वक्र पृष्ठ फटाफट जिनको पता है कमेंट करेंगे सर इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो वो होता है पाई आर एल, पाई आर एल हो जाता है। इसका जो मैं संपूर्ण पृष्ठ की बात करूँ, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर मैं इससे निकालूं तो वो होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस में आर हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब भी कभी आपसे पूछेगा तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का मतलब एल की वैल्यू, तो एल की वैल्यू निकालोगे √ऑफ किसके, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर के, बस। ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये आपका क्या है, ये कुछ और नहीं है, ये आपका क्या है, ये बस वो है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। ये पाइथागोरस प्रमेय है, बस बाकी कुछ नहीं है। क्या समझ गए बात को, अरे क्या समझ गए इतनी बात को, बोलो समझ गए हो ना। अब मैं क्वेश्चन पर आपको ले चलता हूँ। पहला क्वेश्चन में आपके सामने आ गया है, इस क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या। फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इस क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन,
फटाफट आपको बताना है पहला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन की नहीं समझ में आया, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, जरा मैं क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक आपका वर्ग है, ठीक है ना, और वर्ग की भुजा कितनी है, तो वर्ग की भुजा आप कहोगे सर वर्ग की भुजा कितनी है, वो है 22 सेंटीमीटर। और एक वृत्त है ना, एक वृत्त है, वृत्त की जो परिधि है, वृत्त की जो क्या है परिधि है, क्वेश्चन को पढ़ते रहना, ये किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है। जो वृत्त की परिधि है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है। और वर्ग की भुजा कितनी है, 22 ना भाई, 22 है तो दिया गया, हाँ जी 22 सेंटीमीटर दिया गया। अब अगर वर्ग की भुजा 22 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप कितने लोग हमें बता सकते हैं कि वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप आप कितने लोग बता सकते हो भाई, परिमाप होता है 4 इंटू ए, तो 4 ए की साइड ए कितना है 22 का मतलब 22 चौके कितना हो गया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये परिमाप आ गया, सॉरी 88 सेंटीमीटर होगा, 88 सेंटीमीटर क्या आ गया परिमाप। और यही परिमाप के स्थान पर आप कितना रखोगे सर 88 रखोगे। परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, क्या मैं आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, डेफिनेटली निकाल सकता हूँ भाई, ये आ जाएगा 2 इंटू पाई आर की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू आर हम निकालेंगे और ये हो जाएगा 88, अरे होगा 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस निकालेंगे बराबर 88 के, तो 22 दूना 44 और 44 दूना कितना हो गया 88, 7 दूनी 14, रेडियस कितना आ गया 14 सेंटीमीटर, रेडियस कितना आ गया 14 सेंटीमीटर आ गया। रेडियस पता चल गया, आपसे पूछे क्या है, आपसे पूछे है एरिया सर्कल का, तो सर्कल का एरिया बच्चा जानता है। और अभी मैंने आपको बताया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू आप रखना चाहो तो 22/7 रख लो और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 40 इंटू 40, क्योंकि आर की वैल्यू क्या आई है 14 इंटू 14, 7 से काटेंगे 2 बार में, 14 दूना 28 इंटू 22, तो 22 दूना 44, 44 इंटू कर लेते हैं 14, 14 चौको हो जाएगा 56, कैरी कितना आ जाएगा 5, 14 चौको 56, 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर है। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है क्वेश्चन का सही जवाब है। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना। तो देखो क्लास थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, लगभग 1 घंटे प्लस हो चुकी है क्लास, या 1 घंटे के करीब हो चुकी है। तो आज की क्लास में हमने इतना कुछ सीख लिया है कि एग्जाम्पल भी कर लिया। अब जो कल मैं क्लास आपको दूंगा, कल डेफिनेटली क्लास आपकी आएगी, टेंशन मत लेना। कल जो मैं क्लास आपकी लूँगा उसमें मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे PYQ मैं आपको करा दूंगा। देन जो कुछ हम इनसे रिलेटेड कुछ हम अपने प्रकार से क्वेश्चन बनाएंगे अपने पास से, ठीक है ना। जो हम अपने पास से क्वेश्चन बनाएंगे वो भी मैं आपको कराऊंगा, तकरीबन मैं आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा कल की क्लास में, और बस ये चैप्टर एंड हो जाएगा। इस चैप्टर के बाहर कोई भी क्वेश्चन आए वो मैं आपको कराऊंगा। काम एक ही आपको करना है, जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है वो सारे फार्मूले आपको रिवाइज करने हैं, बार बार लिख कर कोशिश करना है, डेफिनेटली आपके समझ में आ जाएंगे चीज़ें। तो क्लास कैसी लगी ज़रूर आपको बताना, पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मित्रों के संग शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।